सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवते श्रीशाम्ब सदाशिवाय नमः। हस्तं प्रक्षालयेतः। ॐ पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु स्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मां वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधर वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनां वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदा वन्दे शिवं शङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। ओम श्री बालकृष्णाय नमः। ओम बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलद्दरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बालकृष्णाय नमः। वाग्वादिन्यै सरस्वत्यै नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवे देवे सदा वन्दिता श्यामं पादसरस्वतीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाति तरतः चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यद्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले शिव महापुराण की जय। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धि पुल्लारविन्दां यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वलितो ज्ञानमया प्रदीपः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत समाज की यशवंतेश्वर महादेव की। तो आइए सभी भगवत प्रेमी, आज के जो मुख्य यजमान हैं सभी भगवत प्रेमी अपने स्थान पर खड़े होकर के पुराण की दिव्य में आरती का सभी लोग आनंद लेंगे। अपने स्थान पर भगवान का दिव्य दर्शन करते हुए आज की आरती में सब लोग प्रवेश करेंगे। श्री राधे। जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन
गृधवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे प्यारे। 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता। तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जल मोहे। ओम हरे हरे हर महादेव। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी। ओ बाबा रुंड माला धारी। चंदन मृद मद सोहे। चंदन मद मद सोहे। भोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। ओ भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक। सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। करता जग हरता। जग पालन करता। ओम जय हरे हरे महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भूले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माथे। अक्षर के माथे। ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी। कहत शिवानंद स्वामी। फल वांछित फल पावे। ओम हरे हरे हर महादेव। ओ हर 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 महादेव। प्यारे हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हरे हरे हर महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हरे हरे हर महादेव। ओम हर 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 ओम हरे हरे हर महादेव। महादेव। ओम हरि ओम आरर्तिज्ञं समर्पयामि नमः जलिं शीतले कर्णैः पुष्पे देवातिबन्धनम् आत्मादिबन्धनं मह शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं कैशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। बोले शंकर भगवान की। एक बार सभी लोग पीछे तक जयकारा जोर से बोलेंगे। बोले शंकर भगवान की। यशवंतेश्वर महादेव की। सद्गुरुदेव भगवान की। संत समाज की
जगदम्बे मैया की। पीछे तक आवाज आ रही है सब लोगों को? हाथ खड़े करेंगे, पीछे तक आवाज आ रही है तो आइए इस पावन में, दिव्य में, भगवान के परम सानिध्य में, भगवान श्री यशवंतेश्वर महादेव के पावन शुभ सानिध्य में शिव महापुराण का दिव्य मंगलमय यज्ञ जो यहाँ पर चल रहा है, और साथ में स्वाहाकार महायज्ञ जो यहाँ पर चल रहा है। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सभी लोग, दूर दराज से पधारे हुए समस्त भगवत प्रेमी मातृशक्ति, और इस पावन में यज्ञ को आप सभी लोग इस कथा पंडाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। सब भगवत प्रेमी कहते हैं भाग्योदय न बहुजन्म समर्जते न सतसंगमम चलवते पुरुषो यदावे। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतरों के जब हमारे भाग्य उदय होते हैं और भगवान महादेव की जब असीम कृपा हमारे ऊपर होती है, तब जाके हमें भगवान का ऐसा सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। बड़े भाग्यशाली हैं समस्त क्षेत्रवासी हिंगोली, भगवान के इस परम सानिध्य में आकर के आप सभी लोग अपने पुण्य के भाग्य उदय कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री हरिद्वार उत्तराखंड यमुनोत्री धाम से आपके बीच में पधारे हैं। बड़े मधुर आवाज और इस दिव्य में शिव महापुराण का बखान जो कर रहे हैं आप सभी लोग। इस कथा का लाइव प्रसारण महाराज जी के YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अजय कृष्ण जी महाराज आप सभी लोग अपने फोन में सर्च करके YouTube फेसबुक में आप सभी लोग दूर दूर तक इस कथा का श्रवण कराएं। आपके रिश्तेदार समस्त क्षेत्रवासी जहां तक इस पंडाल की आवाज जा रही है, इस महायज्ञ का सबको फल आशीर्वाद स्वरूप सबको प्रदान हो। आप सभी लोग इस कथा का लाइव प्रसारण अपनी छायाचित्र को घर पर भी लाइव प्रसारण के माध्यम से आप जरूर दे सकते हैं। जिन्होंने अभी लाइव नहीं देखा है तो आप सभी लोग अपने फोन में अजय कृष्ण जी महाराज लाइव मीडिया के माध्यम से आप सभी लोगों को देश विदेश तक यहाँ से लाइव के द्वारा दिखाया जा रहा है। आप सभी लोग अपने फोन में सर्च करके इस कथा का लाभ उठाएं। और आइए आज की दिव्य में मंगलमय कथा में प्रवेश करते हुए पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से आप सभी लोग द्वितीय दिवसीय कथा का श्रवण करेंगे। यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हुए जय जय श्री राधे। ओम हरि हर हर महादेव। श्री राम श्री राम। ओम राम श्री राम श्री राम। राम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमः। शुभं मङ्गलं कारकं नागरूपम् तथा सर्वदेवे तथा वन्दनीयम्। महाज्ञानिनां चेकदन्तं कृपालम् गणानां पतिगणेशं नमामि। गङ्गातरण्यरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। बंसी विभूषितकरानवनीरदाव पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे प्रभु परमात्मा सुखी रहे सब आत्मा, यही है मेरी प्रार्थना। हे प्रभु परमात्मा सबका भला करो भगवान, सबको दो वेद शास्त्रों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको सन्मत दे भगवान। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरी विराजिए पवन कुमार। बोले सतगुरुदेव भगवान की, श्री शिव महापुराण की, गौरी गणेश शंकर भगवान की, श्री यत्वंतेश्वर महादेव की, संत समाज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए कुछ क्षण हरे नाम का स्मरण करें। थोड़ा इको डाल, बड़े भाव के साथ हरे नाम का आश्रय लेते हुए थाली की सेवा करते हुए अपनी मन और वाणी को पवित्र करेंगे।
शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे 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 माता पार्वती संगे बाबा अमरनाथ संगे माता पार्वती संगे बाबा अमरनाथ संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय हो। दोनों हाथों से ताली की सेवा करेंगे। उठाइए जरा दोनों हाथ बड़े भाव के साथ दोनों भुजा उठा बोलिए शंकर भगवान की यशवंतेश्वर महादेव की जय हो। जय हो। बाबा अमरनाथ संगे बाबा रामेश्वर संगे 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 बाबा रामेश्वर संगे बाबा सोमेश्वर संगे बाबा रामेश्वर संगे बाबा सोमेश्वर संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री राम दोनों हाथों से ताली की सेवा करके उठाए जरा दोनों हाथ बड़े भाव के साथ जय हो। काशी विश्वनाथ गंगे बाबा बैजनाथ संगे जय हो। काशी विश्वनाथ विश्वनाथ संगे बाबा बैजनाथ
संगे बाबा त्र्यंबकेश्वर संगे बाबा यशवंतेश्वर संगे बाबा दशमेश्वर संगे बाबा यशवंतेश्वर संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे जय हो हरि बोल। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ संगे बाबा केदारेश्वर संगे काशी विश्वनाथ संगे बाबा केदारेश्वर संगे बाबा केदारेश्वर संगे बाबा कृष्णेश्वर संगे बाबा केदारेश्वर संगे बाबा विश्वेश्वर संगे बाबा कृष्णेश्वर संगे बाबा भीमेश्वर संगे बाबा विश्वेश्वर संगे बाबा भीमेश्वर संगे हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ विश्वनाथ भगवान की शिव महापुराण की अखंड कोटि ब्रह्मांड में सच्चिदानंद घन परम पिता परमेश्वर भगवान कैलाशपति त्रिपुरारी बागंबरधारी भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए भगवान शंकर का वांग में प्रतिस्वरूप श्री शिव महापुराण को नमन करते हुए पारंबा भगवती माँ जगतजननी जगदम्बे मैया समस्त कष्टों को हरने वाली, समस्त रोगों को हरने वाली, समस्त विपत्ति को हरने वाली माँ जगदम्बा मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वृषभानुनंदनी वृंदावनेश्वरी ऋषिकेश्वरी विपिनेश्वरी माँ
राधा रानी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा के पथ पर चलने वाले, मर्यादा की राह दिखाने वाले, मर्यादा का अनुसरण करने वाले भगवान राजा रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। परम आराध्य इष्ट देव श्री छलेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्री यशवंतेश्वर महादेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। संकट मोचन वीर बलि हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंडप पर आवाए 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए मंडप समुपस्थित समस्त संत समाज आप सभी के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए आपने अपने वेदों के ज्ञाता एवं श्री शिव महापुराण महायज्ञ की मुख्य आचार्य जी पीने को पानी एवं मंगा ले। अपने अपने वेदों के ज्ञाता समस्त विद्वान ब्राह्मण श्री शिव महापुराण को संगीत से संगीत में सजाने वाले समस्त संगीताचार्य, दूर प्रांतों से पधारे हुए भक्त श्रद्धालु, आप सभी मेरे भोलेनाथ के स्वरूप हैं, इसलिए आपके हृदय में बैठे हुए भगवान शंकर को मेरा प्रणाम। जहाँ तक कि इस ध्वनिक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज आ रही हो, उन सभी जीवों के हृदय में, उन सभी प्राणियों के हृदय में बसे हुए सर्वेश्वर भगवान को मेरा प्रणाम। और जो भी भक्त प्रेमी इस पवित्र श्री शिव महापुराण की कथा को लाइव प्रसारण के माध्यम से अपने घर में बैठ करके देख रहे हैं, उन सभी भक्तों के हृदय में भी बैठे हुए भक्त वत्सल भगवान को मेरा प्रणाम। और व्यासपीठ से ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। यत गत्वा निमिमर्धन्ते तद्धामं परमं ययो। भारतवर्ष की पवित्र भूमि महाराष्ट्र क्षेत्र हिंगोली जिला अंतर्गत चिंचोली नाम के ग्राम एवं भगवान श्री यशवंतेश्वर महादेव जी के पवित्र प्रांगण में चल रही पवित्र श्रीमद् भागवत कथा श्री शिव महापुराण कथा का 7 दिवसीय आज हम सब लोग द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा आप हम सब भक्तों पर हो रही है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के भाग्य उदय होते हैं, तो ऐसा सुंदर सत्संग श्रवण करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। और जिन महापुरुष तपस्वी महापुरुषों के आशीर्वाद से आप हम सबको इस तपोभूमि में कथा श्रवण करने का अवसर जो प्राप्त हो रहा है, ऐसे आप हम सबके वंदनीय अर्चनीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन 1008 स्वामी सागरानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए आप सभी भी महाराज श्री के चरणों में वंदन करेंगे। महापुरुष जीवन में हमेशा अजर अमर अविनाशी होते हैं। भले शरीर से साथ में ना हो, लेकिन ये तप का प्रभाव और उनकी तपस्या का प्रभाव
और उनकी तप का पुण्य आप हम सब लोगों के साथ में, न जाने किस रूप में वो पुण्य आत्मा आप हम सब के बीच में विराजमान होंगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान किसके रूप में आ जाते हैं कोई पता नहीं चलता है। इसलिए उन्हीं के प्रेरणा स्रोत, जिनके प्रताप से आज इस पवित्र भूमि में चार चांद लगे हुए हैं, ऐसे हमारे आप हम सब के वंदनीय मठाधीश प्रति श्री श्री 1008 स्वामी श्री गंगानंद सरस्वती जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम करते हुए एवं आपके उत्तरदायित्व को बड़े भाव और विश्वास के साथ संभालने वाले आपके उत्तराधिकारी परम पूजनीय श्री श्री 1008 महंत श्री तेजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, आपके चरणों में भी वंदन प्रणाम करते हुए जिनके माध्यम से आप सब लोगों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे परम आदरणीय संत श्री सच्चिदानंद सरस्वती जी महाराज जो कि त्र्यंबकेश्वर से हैं, इनके चरणों में भी प्रणाम करते हुए एवं इस यज्ञ के मुख्य आचार्य के रूप में परम पूजनीय वेद मूर्ति श्री सुरेश गुरु केदारे जी, इनके लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। यज्ञ का जो आचार्य होता है, यहाँ पर अति रुद्र स्वाहाकार यज्ञ 108 कुंडियों के साथ यज्ञ चल रहा है और यज्ञ साक्षात नारायण का स्वरूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। इसलिए लोगों को तो एक कुंडी यज्ञ का फल प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन आप हम सबको 108 कुंडी यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो रहा है, इस संतों की कृपा है। ऐसे हमारे परम पूजनीय महाराज श्री जिन्होंने इतना भव्य एवं दिव्य आयोजन यहाँ पर किया है, उनके पुण्य प्रताप से इस शिव पुराण के मुख्य यजमान श्री नीतीश भैया, देश प्रमुख परवणी से, जो कि शिव महापुराण के मुख्य यजमान स्वरूप के रूप में आपको दायित्व प्राप्त हुआ है, उनके लिए जरा जोरदार ताली बजाएं। एवं दूर दूर से पधारे हुए समस्त मातृ शक्ति श्रोता वृंद, ये कथा अकेली किसी की नहीं, ये कथा जन कल्याण के लिए हो रही है, ये कथा समाज सुधार के लिए हो रही है, ये कथा आप सबके पितरों के उद्धार के लिए हो रही है, ये किसी व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है। इसलिए जो एक सामाजिक कार्य होता है, ऐसे विशाल कार्य में जो भाग लेते हैं, उनको एक नहीं करोड़ों गुना कथा का फल प्राप्त हो जाता है। कोई अपने घर में व्यक्तिगत करवाता है तो उसकी कोई ना कोई लालसा होती है, कोई अपने पितरों के उद्धार के लिए करवाता है, कोई अपने सुख समृद्धि के लिए करवाता है, लेकिन जो आप और हमारे मध्य में कथा हो रही है, ये केवल विश्व शांति के लिए कथा हो रही है। इसलिए इस कथा का फल करोड़ों गुना आप सबको प्राप्त होता है। इस कथा में जिस महापुरुष का तन से, मन से, धन से जिसका भी यज्ञ, संसार में धर्म के कार्य के लिए धन की जरूरत भी पड़ती है, और कथा के लिए तो दो चीज बहुत जरूरी है, धन भी और मन भी, जो हमारे परम पूज्य महाराज जी के पास है। धन है
कि नहीं है, संत तो फकीर होता है, जिनके बदन में कपड़ा भी नहीं होता है, वो कभी धन के लिए क्या सोचते होंगे, विचार करो। लेकिन धन है या नहीं है, लेकिन मन बहुत बड़ा है। मन इतना बड़ा है कि इतना बड़ा यज्ञ हो गया है, इसलिए कथा के लिए धन भी चाहिए और मन भी चाहिए। कहीं पर मन होता है, धन नहीं होता है, तो भी कथा हो जाएगी। लेकिन कहीं पर धन है और मन नहीं है, तो जीवन में कथा कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। इसलिए धन के यज्ञ के लिए, धर्म के लिए धन बहुत जरूरी है। और जो धन के साथ साथ जिसके पास विनम्रता होती है, तो नीति में कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनयम दाति पात्रत्वं, पात्रत्व धनमाप्नोति, धना धर्म तत सुखम। विद्या से जीवन में विनयता आती है। जो पढ़ा लिखा होगा बहुत कम होगा जिसके अंदर अहंकार होगा, और कहते हैं कि जिसके अंदर अहंकार होगा वो कभी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान अर्जित करने से, संतों की चरणों में रहने से विनयता हृदय में आती है। विनयम धाति पात्रत्वं, और जब जीवन में विनयता आती है तो हम पात्र हो जाते हैं। और जब पात्र सुपात्र हो जाता है तो उसका जीवन में कल्याण हो जाता है। पहले के जमाने में माताएं कुओं के पास जल भरने के लिए जाती थी ना। आपको कथा समझ आ रही है? हिंदी में आ रही है? किस किस को आ रही है? हाथ उठाओ जरा। बहुत सुंदर, एक बार ताली हो जाओ जरा। तो पहले के जमाने हमारे माताएं लोग कुएं के पास जल भरने के लिए जाती थी। अगर पात्र फटा हुआ है तो जब तक कुएं से जल घर लेकर के आओगे तो जल समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर पात्र अच्छा है तो जीवन में कल्याण हो जाता है। ऐसी आप और हम भी हैं। अगर पात्र कुपात्र होता है तो जीवन में वो सदपात्र नहीं बन सकता है। और इसलिए जीवन में जब ऐसा सत्संग, ऐसा महापुरुषों का संग मिलता है तो जीवन का कल्याण हो जाता है। यही तो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन। संसार का धन तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस धन को आप 7 दिन में कमा करके जाएंगे, जिस धन को आप इस यज्ञ में लगा करके जाएंगे, हम तो कहते हैं कि इस यज्ञ पे प्रत्येक परिवार का अंश लगना चाहिए। और जिसमें अंश लगता है, जिस यज्ञ में दान किया जाता है, उस दान का पुण्य हो जाता है। असली धन की कमाई यही है। जीवन में धन की 3 गति होती है। कितनी गति होती है? 3। धन के 3 रास्ते होते हैं। दान, भोग और विनाश। सबसे पहला है दान देना। अच्छे से इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, अपनी पुण्य की कमाई से दशांश दान करो। शास्त्र कहते हैं कि 10 अंश भगवान का है तो है। अगर आप देना चाहो अच्छे से तो ऐसे धर्म के कार्य में अपने धन को लगाओ तो धन पवित्र हो जाता है। और दूसरी गति है भोग। अगर दान नहीं कर सकते हैं, किसी का दान करने के लिए दिल बड़ा नहीं है, हृदय नहीं है, तो दूसरा कहा गया है कि भोग कर।
लेकिन बेचारा पूरा हिंगोली बाजार सुबह से शाम तक घूम करके आया, बाजार में एक चाय भी नहीं पी है। सुबह से शाम तक भूखे रह करके आया, लेकिन एक चाय का घूंट भी नहीं पी। क्या करोगे इसी कमाई का? और फिर न दान किया, न अपने शरीर पर भोग कर पाया, तो तीसरा स्रोत है विनाश। आज कलिकाल में धन दो जगह जा रहा है, एक अदालत और एक अस्पताल। हाँ? अस्पताल में कभी जाओ आप, इतने मरीज पड़े हुए हैं। भगवान कहता है अगर तू देता है तो पवित्रता से दे दे, नहीं तो मुझे देना भी अच्छे से आता है और लेना भी, बोलो, लेना भी अच्छे से आता है। जिसे देना आता है उसे लेना भी बहुत अच्छे से आता है। सो भगवान कहते हैं जब मैं देने पे आता हूँ तो लेने वाले के दो हाथ कम पड़ जाते हैं, लेकिन जब मैं लेने पर आता हूँ तो चमड़े उधेड़ करके ले जाता हूँ। भगवान को देना भी बहुत अच्छे से आता है और लेना भी बहुत अच्छे से आता है। इसलिए भगवान के दरबार में कभी अच्छे बन करके मत जाना। जैसे आप हैं वैसी मेरे भोलेनाथ के दरबार में आ जाना। अच्छी तो पूतना भी बन करके आई थी, जिसने स्वर्ग की देवांगनी की तरह अपना रूप बदल करके भगवान के सामने आई थी, लेकिन भगवान ने पूतना को देखा नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल सब लोग ताली बजा कर सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान शंकर कह रहे हैं मुझे कैसा मन चाहिए? मोहे कपट छल जीत न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छल जीत न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। एक बार तुलसीदास जी महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर गए। सुनो, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए गए। पहले द्वार पर पहुंचे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। ध्यान से सुनना जरा बात को। क्या थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। जैसा कैसा धक्का मुक्की करके पहले द्वार पार किया। जैसे दूसरे द्वार में पहुंचे तो दूसरे द्वार में पहले द्वार से आधी भीड़ थी, आधी से भी कम थी।
यहाँ से भी द्वार को पार कर लिया, लेकिन जैसे तीसरे द्वार में पहुंचे, तीसरे द्वार में देखा तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। बाबा ने कहा मैं पहले द्वार पर गया, भीड़ बहुत ज्यादा थी। दूसरे द्वार पर गया, भीड़ उससे भी बहुत कम थी, लेकिन तीसरे द्वार पर तो भीड़ ही नहीं है। बाबा ने मंदिर की दिहोली के ऊपर लिखा हुआ देखा, मंदिर के ऊपर लिखा हुआ था कि जिसका मन निर्मल है वही अंदर आ सकता है। बाबा ने कहा मन निर्मल नहीं है। बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर। तो हम लोगों का, हम संसारियों का मन निर्मल नहीं है, लेकिन हम भगवान के पास बहुत अच्छे बनकर के जाते हैं। जितने अच्छे बनकर के आप कथा में आए हैं, अगर इतने ही अच्छे बनकर के आप घर में रहोगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन हम भगवान के सामने बहुत अच्छे बनकर के जाते हैं, लेकिन भगवान को पता है कि आप कैसे हैं। मैं जानूं या ना जानूं, लेकिन मेरे भोलेनाथ जरूर जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप यहाँ किस लिए आए हैं। लोगों का कथा सुनने का भी अलग अलग मतलब होता है। कोई तो कथा में इसलिए आते हैं कि देखते हैं कि क्षेत्र में महाराज जी ने पहली बार इतना बड़ा यज्ञ किया है, देखते हैं यज्ञ कैसा हो रहा है। हाँ? कोई स्पेशल देखने के लिए आते कि महाराज जी ने क्या व्यवस्था की है। महाराज जी ने यज्ञ तो कर दिया इतना विशाल, लेकिन व्यवस्था कैसी कर रहे हैं। कुछ लोग कथा में इसलिए आते हैं कि भैया बहुत दिन से घर में टाइम पास नहीं हो रहा है। हाँ? तो कथा में टाइम पास भी बहुत अच्छा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है? पीछे वाले बोलो, होता है? पीछे आवाज आ रही, लास्ट में आ रही है? पीछे वाले हाथ उठाओ जरा, आवाज आ रही? बस। कुछ कथा में इसलिए आते हैं, देखते हैं उत्तराखंड से व्यास जी आए हैं, कितनी गलतियां बोलते हैं, कहां से कथा छोड़ते हैं। हाँ? कुछ कथा में इसलिए आते हैं, वो केवल गलती ढूंढने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन धन्य है हमारे महापुरुषों को, इतने विद्वान होकर भी अनविज्ञ होकर के कथा में बैठे हुए हैं। जो अनविज्ञ होकर के कथा में बैठते हैं 88,000 ऋषियों की तरह, जिन्हें आता सब कुछ है, लेकिन फिर भी सूत जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज इसका मतलब क्या होता है। जो अनविज्ञ होकर के कथा में बैठता है उसके जीवन में कथा उतरती है, और जो ज्ञानी होकर के कथा में बैठता है उसका कभी कथा में मन नहीं लग सकता है। उस कथा में इसलिए आते हैं कि भैया घर में नींद नहीं आ रही है। हाँ? और कथा में इतनी बढ़िया नींद, वाह रे वाह। जो घर में 4 गोली नींद की खाने से भी नींद के झटके नहीं आते हैं, वो कथा में आकर के खूब झूला झूलने लग जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। इसलिए कथा में नींद भी बड़ी अच्छी आती है। इस सनकादि ऋषियों का आशीर्वाद है। सुनो, जब ज्ञान वैराग्य को और भक्ति महारानी को कथा सुनाई ना, तो कथा सुनाने के बाद ज्ञान वैराग्य जब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, आप जैसे लाखों श्रोता कथा में बैठे थे, तो हजारों श्रोताओं के बीच में जब ज्ञान वैराग्य को लेकर के माँ भक्ति रानी प्रकट हुई, तो भक्ति रानी ने खुश होकर के कहा, हे ऋषिवर, अब मैं कथा से तृप्त हो गई, अब मैं जानना चाहती हूँ प्रतिष्ठामी मैं कहाँ बैठूं। सनकादि ऋषि ने कहा, हे भक्ति महारानी,
जितने भी यहाँ पर हमारी श्रोता समुदाय भक्त बैठे हुए हैं, जाओ आप इनके हृदय में बैठ जाओ। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति महारानी सारे भक्तों के हृदय में बैठ गई। तब तक उनकी बहन है, छोटी बहन, जिसका नाम था निंद्रा देवी। निंद्रा देवी ने कहा बाबा से, महाराज आपने मेरी बड़ी बहन को तो बढ़िया सा स्थान दे दिया, मुझे भी स्थान दे दो, मुझे भी स्थान चाहिए। तो बाबा ने कहा जा बेटी ऐसा कर, जितने भी यहाँ पर ये श्रोता बैठे हुए हैं, जिनका कथा में मन नहीं लग रहा है, जा करके तुम उनके हृदय में बैठ जाओ। बोली निंद्रा देवी की। बोलो राधे राधे। तो इसलिए कभी भी जब भी कथा में जाते हैं तो नींद नहीं निकालना चाहिए। अगर आजू बाजू में किसी को नींद आ भी जाती है तो उसे जगा देना चाहिए। उस उठ जाग मुसाफिर घोर भई, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो भावत है। बोले भक्ति महारानी की। तो कल कहां तक कथा सुनी बताओ, कहां तक सुनी? भगवान शिव पुराण की कथा को श्रवण करके देवराज, बिंदुक और चंचुला जैसे पापी का उद्धार हुआ, जिसने जीवन भर केवल पाप किए हैं और अंत तो गत्वा केवल शिव पुराण की कथा सुनी और जीवन का कल्याण हो गया। बोलिए शिव महापुराण की। ये शिव पुराण की कथा बड़ी सुंदर कथा है। इस शिव पुराण की कथा में बहुत सारे अनेक प्रकार के वर्णन हैं। ये जल की उत्पत्ति कैसे हुई, संसार में ये जल इतना श्रेष्ठ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये शिव पुराण में बताया गया है। भोलेनाथ को बेल की पत्ती उल्टी क्यों चढ़ाई जाती है? सारे देवताओं को तो फूल पत्र सुलटे चढ़ाए जाते हैं, लेकिन भोलेनाथ को बेल पत्ती उल्टी चढ़ाई जाती है। तो ये बेल की पत्ती उल्टी क्यों चढ़ाई जाती है, कथा भी हम आपको बताएंगे। बार सोम का है, सोम माने चंद्रमा होता है, और जिस देवता का जो बार होता है उस देवता की पूजा होती है। लेकिन बार सोम का, चंद्रमा का है, और पूजा किसकी होती, बोलो बोलो, भोलेनाथ की होती है। तो ये भोलेनाथ की पूजा सोमवार के दिन क्यों होती है, इस कथा को भी हम श्रवण करेंगे। आपने देखा होगा सोमवार के दिन, सोमवार का दिन भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है, और देवताओं की पूजा, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी आती है, एक दिन की पूजा होती है। राम जी की रामनवमी आती है, एक दिन की पूजा होती है। दुर्गा माता के नवरात्रि व्रत आते हैं, 9 दिन की पूजा होती है। लेकिन मोरे भोलेनाथ की पूजा पूरे श्रावण के 1 महीने तक होती है। ये श्रावण का महीना क्यों हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये कथा भी हम शिव पुराण में सुने। भोलेनाथ के गले में जो ये मोटे मोटे नाग हैं, ये क्यों आए, कहां से आए, क्यों भोलेनाथ ने इनको अपने गले में धारण किया, ये कथा भी हम सुनेंगे। और पूरे साल भर में श्रावण के महीने में ये नागों की पूजा नाग पंचमी के दिन क्यों होती है? जिस नाग से पूरी दुनिया डरती है, उस नाग की लोग पंचमी के दिन नाग पंचमी को पूजा करते हैं। ये नागों की पूजा क्यों होती है, कथा सब हम श्रवण करते। बोले शंकर भगवान की। इसलिए बड़े भाव के साथ आप हम सब लोग बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। जीवन में कुछ नहीं है, ये जीवन की असली कमाई है, जहाँ पर आप और हम बैठे हैं, यही जीवन की कमाई है, बाकी कुछ साथ जाने वाला नहीं है।
पूरी जिंदगी की कमाई यहीं पर पड़ी रह जाएगी, जीवन में कुछ साथ नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए एक संत बड़ा सुंदर गाते हैं, पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वार धरी रही। कौन कौन गाएंगे? दोनों हाथ उठा करके इस भजन का भाव समझेंगे, बहुत प्यारा भजन है। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वारा धरी रही। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वारा धरी रही। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वारा धरी रही। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वारा धरी रही। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वारा धरी रही। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वारा धरी रही। जोड़ जोड़ भर दिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही। जोड़ जोड़ सब भरे खजाने, फिर भी खाली रही। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वारा धरी रही। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वारा धरी रही। दोनों हाथ उठा के भजन में हाथ में भाव के साथ, ऐसा नहीं दोनों भुजा उठा के आनंद लीजिए। एक ब्राह्मण की सुनो कहानी, पूजा करने जाता था। एक ब्राह्मण की सुनो कहानी, पूजा करने जाता था। एक ब्राह्मण की सुनो कहानी, पूजा करने जाता था। एक ब्राह्मण की सुनो कहानी, पूजा करने जाता था। नहाए धोए और नदी किनारे, आसन खूब जमाता था। नहाए धोए बोलिए संतेश्वर महादेव की, शिव महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की। काल बलि का लगा तमाचा, माला हाथ में पड़ी रही। काल बलि का लगा तमाचा, माला हाथ में पड़ी रही। काल बलि का लगा तमाचा, माला हाथ में पड़ी रही। काल बलि का लगा तमाचा, माला हाथ में पड़ी रही। एक ब्राह्मण रोज नदी के किनारे जाता है और नदी के किनारे जाकर के गंगा जी में स्नान करता है। अपना एक आसन है और एक इस प्रकार से झोली है, इसको गौमुखी भी कहते हैं। और इस माला से ब्राह्मण इतना प्रेम करता है
रात को ब्राह्मण सोता भी है तो माला अपने ही पास रखता है और नदी के किनारे जाकर के राम 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 वो माला जपता है। और एक दिन क्या हुआ, माला जपते जपते काल का चक्र चला, काल बलि का लगा तमाचा, माला हाथ में खड़ी रही। उसको गाड़ी का बड़ा शौक था, लग्जरी गाड़ी खरीद लिया और 50 लाख की गाड़ी है। गाड़ी से इतना प्रेम करता है। हम संसार के लोग हैं, दिखावा संसार में बहुत ज्यादा होता है और दिखावा ज्यादा समय तक टिकता नहीं। बाबूजी ने अपनी गाड़ी तैयार करी, इसकी हिंगोली क्षेत्र का था। विचार किया चलो भैया हिंगोली बाजार घूमने के लिए जाते हैं, 2-4 अगल बगल के लोगों को भी बिठाया गाड़ी में। अब जैसे गाड़ी में बैठे, अभी गाड़ी में बैठे ही हैं, गाड़ी चली नहीं, तब तक क्या हुआ, काल बलि का लगा तमाचा, सड़क पे कम कम पड़े रहे। काल बलि का लगा तमाचा, सड़क में कम कम पड़े रहे। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वाला धरे रहे। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वाला धरे रहे। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वाला धरे रहे। पड़े रहेंगे सब रंगले पंगले, खाली वाला धरे रहे। खाली वाला धरे रहे। खाली वाला धरे रहे। बोले शंकर भगवान की कुछ समझ आया? आया? किस किस को आया? हाथ उठाओ। सबको आया? एक बार ताली बजा दो, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा भजन संतों की मुख से निकला हुआ भजन है। पड़े रहेंगे सब रंगले बंगले, खाली वरधरी रही। मैं किसका लाऊं, किसका खाऊं, कहाँ से लाऊं, कहाँ से खाऊं। धन्य है संत महात्माओं के लिए जो सुबह लाते हैं, शाम को खाते हैं, दूसरे दिन की चिंता नहीं है, बदल में कपड़े नहीं पहनते, हर हर महादेव। लेकिन आप और हम गृहस्थी लोग ना, अरे भैया घर में नाती होगा उसके लिए बचा करके रखेंगे। बेटी की शादी होगी, घर में बहू आएंगे, साड़ी पहले ही रखी हुई
अरे भैया, बेटे की शादी तक रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे कोई भरोसा नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, जब भी सुबह